इसमें आपको जो सब्जी दिखाई है ना, ये ब्लड प्रेशर को कम करेगी। इसकी सब्जी, इसको बॉईल करके अगर हम खाते हैं, तो तुरंत जो है ब्लड प्रेशर को लो कर देगा। तो जिनका भी ब्लड प्रेशर लो रहता है, वो भूल के भी इसको सहजन की फली, इसको सहजन की फली, इसको मोरिंगा ड्रमस्टिक कहते हैं, इसको भूल के भी ना लें, क्योंकि ये करेला और ये सब चीज़ें उनके लिए ज़हर है ना? हम देखते हैं कि जो है, अभी आपको करेले का सेवन आपको क्या करेगा? जैसा कि मैंने अभी बात कही, जितनी भी कड़वी चीज़ें हैं, वो ब्लड प्रेशर को डाउन करती है, लो करती है। सो एसिड के ये चीज़ें, एक्चुअली कड़वी चीज़ें ठंडी होती हैं। आपका करेला है, गिलोय है, इस प्रकार के जो कड़वी चीज़ें हैं, ये आपकी जो होती हैं, ये इनकी तासीर ठंडी होती है। कद्दू की भी तासीर ठंडी होती है। सो अगर हमें हमें कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, अगर हमें कफ हो रहा है, एलर्जी हो रहा है, छींकें आ रही हैं, है ना? हमारा कफ सूख ही नहीं रहा है, सर्दी बनी हुई है, सो ये जो है करेला आपको बहुत काम करेगा। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो करेला काम करेगा, तेज़ी से कम करेगा। अगर आपका जो है ब्लड प्रेशर बढ़ा है, तो ये दूसरा मैंने बताया मोरिंगो की सब्ज़ी, ये ड्रमस्टिक बताइए ना कि पत्तियाँ, पत्तियों को नहीं खाना है, पत्तियाँ हर किसी को सूट नहीं करती। जो फलियाँ बताई हुई हैं, फलियों को खाना है। अगर हम फलियों को खाते हैं, तो हम देखते हैं कि जो है हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो नियंत्रण में आता है, और हमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स भी जो है मिलते हैं। और अगर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, सर्दी है, कफ है, कॉन्स्टिपेशन है, तो ये हमने बताया करेले के साथ जो है, जब भी आप आंवले का सेवन करेंगे, तो करेला एज इट इज जो बताया, एज इट इज कैंगन पानी 9.5 पीएच में आपको डिप करके रखना है, और इस प्रकार से 4 आंवले, सो 2 करेले छोटे इस प्रकार के और 4 आंवले अगर हम डिप करके रखते हैं 9.5 में, और एक आधे घंटे बाद इसका रस निकाल के अगर हम पीते हैं 9.5 ऐड करके, तो हम देखते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर भी तेज़ी से सामान्य होता है, हमारी आँतें हैं वो भी क्लीन होती हैं, हमारी एलर्जी है, कफ है, वो भी जो है चला जाता है, वेट लॉस भी होता है, और ये आपके खर्राटे जिनको होते हैं, उसमें भी ये रस जो है काफ़ी काम का है, काफ़ी दुर्लभ है। लेकिन जिनको खर्राटे आते हैं, उनको वेट पे भी नियंत्रण करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी बॉडी शिथिल हो गई है, लूज़ हो गई है। सो बॉडी जो लूज़ हुई है, जनरली जो लोग अल्कोहल का कंज़म्पशन करते हैं, उनके शरीर के सेल्स, उनके ऑर्गन्स जो है सारे शिथिल हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि हम अल्कोहल को छोड़ें और इस जूस का सेवन करें, और प्याज के साथ रोटी खाना स्टार्ट करें, या फिर सैलेड रोटी जिसको मैं कहता हूँ। अगर 1 महीना भी वो सैलेड रोटी खा लेंगे, सैलेड रोटी और सैलेड चावल, तो हम देखते हैं कि उनका जो ये खर्राटे का प्रॉब्लम है, ये गारंटी से परमानेंटली चला जाएगा। जिनको भी खर्राटे आते हैं, अगर वो इस प्रकार से इस जूस का सेवन करें और प्याज के साथ रोटी खाना चालू करें, अपनी जो है लाइफ से सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स, तेल, घी, नॉन-वेज, और इसके साथ-साथ आपका अल्कोहल, उसको अगर कुछ दिन के लिए बंद कर दें, और सैलेड रोटी या सैलेड चावल पे शिफ्ट हो जाएँ, जो भी कि कैंगन पानी में डूबा हुआ हो, सैलेड कुछ भी हो सकता है, वो ककड़ी हो सकती है, वो लौकी हो सकती है, लेकिन प्याज कंपल्सरी है। प्याज जो है डेली पेट में जाए, ताकि हार्ट को ताकत दे, और जो है, क्योंकि जो लोग भी खर्राटे मारते हैं, उनका हार्ट जनरली वीक हो जाता है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिलती नहीं है, हार्ट को जो ऑक्सीजन चाहिए, वो मिलती नहीं है पंप करने के लिए, तो जो है सारे फंक्शन, सारे वॉल्व्स जो होते हैं, धीरे-धीरे शिथिल होके खराब होने लग जाते हैं। तो ये स्पेशली बता रहा हूँ, जिनको खर्राटे आते हैं, 1 महीना करके देखें, किसी भी प्रकार का कितना भी इंटेंस खर्राटा हो, जो है, आप देखेंगे कि 1 महीना अगर हम ये प्याज रोटी पे, सैलेड रोटी पे या सैलेड चावल पे आ जाते हैं, रात के समय हमें भात खाना है, सुबह के समय हमें जो है, मैंने बताया है कि हम कुछ भी नहीं लेना है, 12 बजे के आस-पास हम सैलेड रोटी लें या सैलेड चावल लें, चावल 2 बार भी लिया जा सकता है। अगर पेट को फ्लैट रखना है, तो चावल बहुत अच्छा है आपके लिए, और जो है रेशियो भी बता दिया है कि अगर 3 कटोरी चावल खाते हैं, तो 1 कटोरी दाल होना चाहिए, और अगर 2 चपाती आप खाते हैं, तो भी 1 कटोरी दाल होना चाहिए। सो गेहूँ का भी प्रोपोर्शन बता दिया है, करेक्ट प्रोपोर्शन में हमें खाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो है हम देखते हैं कि हमें बीमारियाँ होती हैं। तो इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि कभी-कभी हम देखते हैं कि हमें घबराहट होती है, उल्टी जैसा होता है। तो इसका रीज़न क्या है? उल्टी जैसा होना, उल्टी ना होना, या उल्टी होना? सो ये तभी होगा जब हमारी बॉडी में हम कम फैट खा रहे हैं। मतलब अच्छा देसी घी नहीं जा रहा है, या जो है मूँगफली नहीं जा रही है, या जिस भी प्रकार के जो है हमारी बॉडी में प्रोटीन कम जा रहा है। सो जो है हम देखते हैं कि ये सारे जो प्रोटीन के सोर्सेज़ हैं, दालें रोज़ आपके बॉडी में बदल-बदल के जाना चाहिए, तो कम से कम 2 कटोरी दाल आपकी बॉडी में जाना चाहिए, नहीं तो आपको वॉमिटिंग जैसा सेंसेशन हो सकता है। सो ये बहुत सारी दालों के इसमें फ़ोटो दिए हुए हैं, तो इसमें बारी-बारी से कभी तुअर, कभी मूँग, कभी राजमा, कभी जो है आपका ये हरे बटले, कभी इस प्रकार से जो है आपका चना है, ये आपकी बॉडी में निरंतर अगर जाता रहेगा, तो हमें इस प्रकार का सेंसेशन नहीं होगा, और ये जो सारे इसमें सूखे मेवे बताए गए हैं, है ना?
इसमें सभी प्रकार के बीज बताए गए हैं, कुछ महँगे हैं, कुछ सस्ते हैं। तो जो है मूँगफली जो है ये जो है एक गरीब का काजू है, तो मूँगफली जो है ये इसके अंदर भी अच्छा फैट है, हेल्दी फैट है, ये भी खाया जा सकता है। ना इनको भी सबको भिगो के लेना है ना? मूँगफली है, आपका ये जितनी भी चीज़ है इनको भिगो के रखें और अगले दिन जो है इनका अगर आप सेवन करें, तो हम देखते हैं कि हमें सिर्फ़ इनमें से एक चीज़ ही खाने से हमें पर्याप्त मात्रा में फैट मिल जाता है। सो इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर हमें वोमिटिंग जैसा हो रहा है या हमें जी घबरा रहा है, तो ये मान के चलिए कि फैट और प्रोटीन बॉडी में कम हो रहा है, उस वही जो है इस घबराहट का कारण होता है। अब जो है हम थोड़ा-सा देखते हैं घुटनों पे जो है बहुत समस्या हमें आ रही है कि घुटने लोगों को रिप्लेसमेंट करना पड़ रहा है, तो घुटना जो होता है ये चलता कैसे है? इसका लुब्रिकेशन आप देखें किस प्रकार से घुटना मूवमेंट कर रहा है, ये जो गादी है, जिससे घुटना जो है गोल-गोल घूम रहा है, ये गादी जो है, ये कैल्शियम और सोडियम से मिलके बनती है। 11.5 पीएच के पानी में अगर आप इस प्रकार से घुटने की मसाज करते हैं, तो जो सोडियम जो है अगर सूख जाएगा या सख्त अवस्था में आ जाएगा, तो ये हड्डी जो है दूसरे से टकराने लगती है, बीच की गादी है जो प्रेस हो रही है। इस प्रकार से आप इस घुटने के एक्शन को देखिए, इससे समझिए कि जो है ये कब सूख जाएगी, जब वापस मैंने बताया, जब आप एसिड ही एसिड खाएँगे, जब पृथ्वी तत्व बहुत ज़्यादा चला जाएगा, जब अनाज ज़्यादा चले जाएँगे, घुटने खराब हो जाएँगे, वज़न आपका जो है बढ़ जाएगा। सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें जो है हरी चीज़ों का सेवन करना पड़ेगा, जो मैंने ब हमेशा बताया है कि हमारे भोजन में जो है बहुत सारा सलाद हो, हरी चटनी हो, उसके साथ चपाती हो। तो ये जो है, ये कभी भी आपका घुटना खराब नहीं होगा, खराब हुआ भी होगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो गादी है, उसको बनाने का काम जो है वो हरी सब्जियाँ, सलाद तो यही करेंगे और कुछ जो है बीज करेंगे जिनका हम आगे भी ज़िक्र करेंगे। पीसीओडी का भी सेम यही प्रॉब्लम है, पीसीओडी में भी पीसीओएस हो, आर्थराइटिस हो, जॉइंट पेन हो, प्रेगनेंसी हो, कंसीव नहीं हो रहा हो, तो उसका मुख्य कारण है कि हमारी बॉडी में जो आपका एसिड बढ़ गया है, ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है। सो इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट हम अगर जाके देखते हैं, अब ये जो है आपका ये कूल्हे की हड्डी पूरी बताई गई, जो जो अभी मैं बात कर रहा था, कूल्हे की हड्डी जो है किस प्रकार से इसका मूवमेंट होता है, देखिए अब ये जो लिगामेंट्स हैं आपके, ये सारे के सारे जो होते हैं विटामिन्स और मिनरल्स से बनते हैं। तो ये अगर हम नहीं खाएँगे या अगर ये हमारी बॉडी में सूख गया, कैल्शियम और सोडियम हमारी बॉडी में जब तक रहेगा दोनों कॉम्बिनेशन में, तब तक ये प्रॉपर इस प्रकार से मूवमेंट होता रहेगा और जहाँ एसिड बढ़ा, वहाँ सोडियम सूख जाता है। जहाँ सोडियम सूखा, वहाँ पर जो है हम देखते हैं कि फिर ये सारी चीज़ें सिर्फ़ कैल्शियम ही रह जाता है। मतलब कैल्शियम अगर होगा तो सख्त अवस्था में आ जाएगा। तो जब भी हम हरी सब्जियाँ खाते हैं, कच्ची, तब जो है ये सोडियम जो है, ये वापस बॉडी को मिलने लगता है और ये इस प्रकार से सारे लिगामेंट्स जो हैं, ये हम देखते हैं कि ये अपना काम सुचारू रूप से करने लगते हैं। धनिया हम अगर इसको हम देखेंगे तो ये हमारे पंजे का मूवमेंट है और इस नीचे। पंजे के बीच में भी हाँ, देखिए जो जॉइंट है यहाँ पर जो है ये कैल्शियम और सोडियम यहाँ तरल अवस्था में है। इसी को हम साइनोवियल फ्लूइड भी कहते हैं या जो भी है। इसको आप जो है दूसरे एंगल से भी देखें। तो ये जब सब सूख जाते हैं, तो ये सूखता कब है जब एसिडिटी के बढ़ने से। इसीलिए जब हम कैंगन वाटर पीते हैं 9.5 पीएच का पानी जब हम सुबह पीते हैं, तो पर्याप्त मात्रा में जो है बॉडी को कैल्शियम मिलता है। देखिए पूरी बॉडी में कैल्शियम कितना ज़्यादा है और जब कैल्शियम जो है वही आपके पीएच जो है आपकी बॉडी का जो पीएच है, आपके ब्लड का जो पीएच है, उसको भी मेंटेन करने का काम कैल्शियम ही करता है। अगर हम बॉडी को अल्कलाइन चीज़ें नहीं देंगे तो ब्लड जो है वो तो अपना पीएच 7.35 से 7.45 मेंटेन करेगा क्योंकि उसको तो पूरी बॉडी को रन करना है, बॉडी तक पहुँचना है। तो वो ब्लड क्या करेगा ये पंजे में से कैल्शियम ले लेगा, जो है वहाँ से ये पूरा ये सब पेन्स जो आपको चालू होते हैं, ये इसी कारण होते हैं कि ब्लड जो है कैल्शियम सबसे पहले पैरों से लेना स्टार्ट करता है। सो हम अगर हमारे भोजन को सही नहीं करेंगे, अगर हमारा पानी सही नहीं होगा तो हम देखते हैं कि हमें जो है सारे दर्द चालू होते हैं और ये सब हो रहा है एसिड के कारण, एसिड के बढ़ने के कारण। एक बार फिर हम घुटनों के मूवमेंट्स को देखेंगे। इस प्रकार की गादी होती है और ये गादी जो है कैल्शियम और सोडियम से बनती है। अगर हम जो है नॉन-वेज ही नॉन-वेज खाते रहेंगे, अगर हम भात ही भात खाएँगे, अगर हम पूड़ी-पूड़ी खाएँगे, अगर बहुत सारा तेल हम दिन में खा लेंगे, जो डाइजेस्ट ही नहीं होगा। तेल है, स्पाइसेस है, ये सब शाम को रात को डाइजेस्ट होंगी ना कि दिन में। तो अगर दिन का हमारा भोजन खराब हो गया, तो ये सब गादियाँ आपकी खराब हो जाएँगी। व्यायाम हम कर नहीं रहे हैं, स्ट्रेचिंग हम कर नहीं रहे हैं,
सही पानी हमारी बॉडी में जा नहीं रहा है ना। कैंगन पानी के अंदर कैल्शियम होता है, वो जो कैल्शियम होता है वो जो है जब हमारी इस पानी के माध्यम से हमारी बॉडी में जाता है, पानी हमारा साधारण पानी में भी कैल्शियम होता है, लेकिन बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। पूरा खेल ही अवशोषण का है। हम जितनी सूक्ष्म चीजें शरीर को देंगे उतना शरीर उनको एब्जॉर्ब करेगा। जितना हम मोटी चीजें, जितना स्थूल चीजें देंगे, जितनी बड़ी चीजें देंगे, बॉडी को उसको तोड़ने में परेशानी होगी, एनर्जी लॉस होगा। सो कैंगन पानी कैसा है, छोटा है, उसके अंदर कैल्शियम जो है, कैटायंस जो है सारे मौजूद है, C2C कैल्शियम है ना, जो जब भी आयनाइजेशन होता है कैल्शियम जो है कैथोड की ओर, कैटायंस कैथोड की ओर जाते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और जितने भी हेल्दी मिनरल्स हैं वो सारे के सारे जो है, सारे कैटायंस जो है आपको जो है आपके पानी के ग्लास में आ जाते हैं। ऊपर जो हम पानी जिसको पीते हैं, है ना, तो जो भी पानी में होगा कैंगन पानी जो है, कैंगन ये जो मशीन जो है आयनाइजर जो है, आयनाइज पानी में सारी चीजें आ जाती हैं। इसलिए ये सारी चीजें जब बार-बार आपकी बॉडी को मिलती हैं, तब आप देखते हैं कि आपके शरीर की जो आपूर्ति है, वो पूरी होती है शरीर की। जब ये पूरी हो, तब इस प्रकार की गादियाँ वापस बनने लगती हैं। तो क्या नी रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत है क्या? या भोजन सही करने की ज़रूरत है? ये अब डिसीज़न आपको लेना है। ये जो गादियाँ हैं, अगर उसको प्रॉपर कैल्शियम नहीं मिला या हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं ली, जो शरीर तक इन पोषक तत्वों को पहुँचाए, तो ये सारी की सारी गादियाँ जो है हम देखते हैं खराब हो जाती है ना? स्पॉन्डिलाइटिस को भी हम देखते हैं। हमारी जब मोटापा आपका बढ़ जाता है, पेट बहुत आगे आ जाता है, तो इस प्रकार से हड्डी बेंड होती है आगे की तरफ और ये इसमें ये टूट जाती है। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, सब क्रैक आ गया है। आप थोड़ा-सा भी झुकते हैं तो क्योंकि कैल्शियम जा नहीं रहा है, न्यूट्रिशन जा नहीं रहा है, ब्लड जो है पंजे से कैल्शियम खींच रहा है, ये बोन्स वीक हो जाती हैं, मोटापे के कारण जो है ये रीढ़ की हड्डी आगे की तो और प्रोजेक्ट हो जाती है, जितनी आपकी तोंद आगे है उतना इस जो हड्डी पे इस पे लोड पड़ता है और इस प्रकार से जब ये टूट जाती है, तब ये स्पॉन्डिलाइटिस होता है, फिर इसकी सर्जरीज़ होती हैं महँगी-महँगी और इस प्रकार से जो है हम देखते हैं कि जो है बहुत सारे बॉडी के सेंसेशन भी चले जाते हैं, बाथरूम का सेंसेशन चला जाता है। इस प्रकार ये होता क्यों है? क्योंकि कैल्शियम हम ले नहीं रहे हैं, जो है बॉडी में एसिड ही एसिड डाल रहे हैं, सब्जियाँ हमारे बॉडी में जा नहीं रही हैं, बॉडी का वोल्टेज खराब हो रहा है, बॉडी का वोल्टेज प्लस की ओर जा रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, बॉडी अपने अंदर जो फैट आप डाल रहे हैं उनको कंज़्यूम ही नहीं कर पा रही है। सो हम देखते हैं कि इस प्रकार से जब हम करते हैं, हमारा पेट आगे जाता है, तो ये रीढ़ की हड्डी का भी जो है अलाइनमेंट ये टेढ़ा हो जाता है ना? सो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब जिन 4-5 चीज़ों सीड्स की मैं जो बात करता हूँ, है ना? जब भी आपको इस प्रकार आपके घुटने खराब हो रहे हों, आपके जॉइंट्स खराब हो रहे हों, आपको जो है पैरालिसिस हो गया हो, आपको जो है किसी भी प्रकार का पीसीओडी का प्रॉब्लम हो, पीसीओएस का प्रॉब्लम हो, शादी काफ़ी समय हो गया, कंसीव नहीं हो रहा हो, है ना? एग फॉर्मेशन नहीं हो रहा हो या पीरियड्स जो हैं वो बहुत दिनों तो चल रहे हैं। सो ये आपका जो बीज है, कद्दू का बीज, ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। इसको हम पीस लें, इसको गरम-वरम नहीं करना है और जो है एक इसका चम्मच डेली हम सेवन करें भोजन के साथ, जो है दोपहर के भोजन में इसको लें। और ये जो कद्दू मैंने बताया हुआ है, इसको हम कद्दू कहते हैं मध्य प्रदेश में, हर जगह अलग-अलग कुछ ना कुछ कहते होंगे। सो इसका जो जूस है ना? इसको काट के इसके टुकड़े करके रख लिए और 9.5 में डिप कर दिया और वो पानी को भी फेंकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने सब्ज़ी को काट के उसमें डाला है। जब भी हम सब्ज़ी को काट के डालेंगे पानी में, तो हम पानी को फेंकेंगे नहीं, उसको यूज़ कर लेंगे, है ना? सो ये टिप है, ध्यान रखिएगा। सो इस प्रकार का कद्दू हमने काटा, 9.5 में डाला और उसके बाद उसको मिक्सर में डाला और इसका जूस अगर हम पीते हैं, है ना? बीज का पाउडर आपको बहुत फ़ायदा करेगा, पीसीओडी में, पीसीओएस में कद्दू का जूस आपको बॉडी को ठंडा करने में आपका फ़ायदा करेगा। मिर्गी आती है तो इससे मिर्गी चली जाएगी, खर्राटे आते हैं, खर्राटे इससे चले जाएँगे। इससे आपका गर्भाशय मजबूत होगा, इससे आपका पैरालिसिस है, नसें-नाड़ियाँ खराब हो रही हैं, वो इससे ठीक होंगी। सो बहुत सारे काम ये जो है कद्दू आपको करेगा, आपका ब्रेन के फंक्शंस को ये इम्प्रूव करेगा, है ना? पीसीओडी में भी ये फ़ायदा करेगा। सो ये दिन में 2 बार 3 बार इसका जूस जो है आपको पीना चाहिए, ना कि सुबह से आपको तेल खाना चाहिए। दूसरा हम देखते हैं जो है सफ़ेद तिल, जिसको सेसमे सीड्स कहते हैं, इसको आप ले आएँ, इसको साफ-सूफ करके रख लें, इसको भी गरम करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कद्दू के बीज को गरम करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो सेसमे सीड्स जो हैं, इनको आप पाउडर बना लें, ज़्यादा भी नहीं बनाना, इतना ही बनाना है कि 5 दिन में खत्म हो जाए। तो 1 चम्मच वो कद्दू का पाउडर ले लिया, 1 चम्मच ये पाउडर ले लिया, अलग-अलग बर्तन में भर के रख दें। ये आपकी बॉडी को कैल्शियम देगा, बच्चों का हाइट नहीं बढ़ रहा है, बच्चों का ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो हम देखते हैं कि जॉइंट पेन हो रहे हैं, घुटने जो है पूरे खराब हो चुके हैं, कद्दू के बीज
ये वाले बीज, इसका 1 चम्मच पाउडर, ये आप अगर सेवन करेंगे डेली, इसको दाल में डाल के ले सकते हैं, इसको गुड़ में मिक्स करके ले सकते हैं, है ना? सो वो पाउडर भी, उसका भी पाउडर बना लीजिए, हरे बीजों का, इसका पाउडर बना लीजिए। तो हम देखते हैं कि ये जो है दोनों तीनों चीज़ें आपको फ़ायदा करेंगी। और तीसरा जो प्रोडक्ट है ये है आपका अलसी, इसको फ्लैक्ससीड भी कहा जाता है। वो अगेन पीसीओडी में फ़ायदा करेगा, इसका पाउडर आप बना लें। ये सब इसके अंदर फैटी एसिड्स हैं, ये हड्डियों को मजबूत करेंगे, पैर की गादियों को मजबूत करेंगे। आप जो है जो नीचे बैठ नहीं सकते, ऊपर खड़े नहीं हो सकते, ऐसे लोगों को इसका जो पाउडर है, ये बहुत फ़ायदा करने वाला है। सो 1 चम्मच इसका पाउडर खा लिया, ना 5-5 दिन का बनाना है, तो 1 चम्मच अलसी का पाउडर हो गया, 1 चम्मच सफ़ेद तिल का पाउडर हो गया, 1 चम्मच आपका जो है वो कद्दू का पाउडर हो गया, कद्दू के बीज का, है ना? कद्दू मैंने आपको दिखाई दिया है। उसके बाद जो है ये सनफ्लावर सीड, सूरजमुखी के बीज होते हैं। ये जो बीज हैं, ये भी काले मिलते हैं, वो छिले हुए से व्हाइट मिलते हैं। सो इसका भी पाउडर बना के रखें। चारों पाउडर अगर आपकी बॉडी में जाते हैं, डेली जाना ही चाहिए, तो आप देखते हैं कि घुटने भी ठीक होंगे, पीसीओडी भी ठीक होगा, ट्यूमर बन रहे हैं वो भी कम हो जाएँगे, आपका स्किन टोन अच्छा हो जाएगा, हेयर फॉल हो रहा है तो वो ठीक हो जाएगा, चेहरे में एक प्रकार का रौनक, कांति, ग्लो आ जाएगा, आपका जो है हाथों के मूवमेंट्स अच्छे हो जाएँगे, कॉन्स्टिपेशन चला जाएगा, थायराइड ठीक हो जाएगा, शुगर नॉर्मल हो जाएगा, सारी चीज़ें जो हैं इन चारों प्रकार के बीज के सेवन से आप देखेंगे कि होगी। प्लस फ्रेश सैलेड हम कैंगन में डिप करा हुआ खा ही रहे हैं, इनको, इनका पाउडर बना के इनको चबा-चबा के भी इन सब बीजों को खाया जा सकता है। अगर आपको चबाने की हैबिट है तो, किसी को भी गरम नहीं करना है। अगर हमको चबाने की आदत नहीं है तो फिर पाउडर करके रखें, अगर चबाने की आदत है तो सीधे बाज़ार से लाइए, साफ-सूफ करके रख दीजिए। एक-एक चम्मच चारों ले लीजिए, चारों को चबा-चबा के खाइए भोजन करते समय, ये भी किया जा सकता है। ये आपकी मूँगफली है, ये भी मैंने जैसा बताया भारत के गरीब का काजू है, मूँगफली जो है इसको रात को भिगो के रखें और इसका डेली जो है हम सेवन कर सकते हैं। इससे चेहरे में कांति आएगी, इससे रौनक आएगी। इसको किसमें डिप भिगो के रखना है? 8.5 पीएच के पानी में जो है इसको डिप करके रखना है। सो अगर हम इस प्रकार से ये मूँगफली डेली 2 चम्मच भी हमारे बॉडी में चली जाती है, तो ये भी सारा आपकी गादी बनाने का काम करेगी, जॉइंट पेन में काम करेगी, अर्थराइटिस में काम करेगी, सारी चीज़ों में जो है ये चारों बीज और इस प्रकार की सीड्स काम करेंगे। और आपका जो है नारियल, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसको शुगर है, जिसको ये नारियल चटनी जो है, ये अगर हमारे पेट में जाती है, ये इस पूरा कॉम्बिनेशन है, ना पूरा पैकेज है, आप ये समझ लीजिए। अगर एक बहुत अच्छे यूट्रस का, बहुत अच्छे भ्रूण का निर्माण करना है, तो कोकोनट अगर हमारे पेट में इस चटनी के रूप में जाता है, तो ये कोकोनट जो है, ये गर्भाशय को बहुत जो है स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है, लीवर को भी प्रोटेक्ट करता है। सो ये अगर हम खा इसमें से इस आधा भी आप कर पाओ, तो भी आप देखोगे आपको 7-8 दिन में किस प्रकार से रिज़ल्ट मिलते हैं, है ना? तो नारियल का तेल खाने से बेटर है कि हम फ्रेश कोकोनट जो है, इसकी चटनी खा लें, है ना? अब जिसको भी जो है खुद को बहुत अच्छा, आप चेहरे पे ग्लो चाहते हैं कि आपको बहुत ग्लो चाहिए, सो जो कुछ लोग जो है सुबह कैंगन वाटर लेते हैं, उसी में जो है घी डाल के भी खा लेते हैं। तो हमने सेंधा नमक डाला, कैंगन वाटर को थोड़ा-सा गर्म किया, उसमें घी डाला और हम जो है इस प्रकार से हमने ले लिया। सो कुछ लोग इस प्रकार से करते हैं, कुछ लोग जब रोटी-सब्जी खाते हैं, भात खाते हैं, उस समय घी लेते हैं। सो देसी घी जो है गाय का हो, भैंस का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट देशी घी, शुद्ध घी अगर है, हमारे पेट में अगर जाता है, तो जो है बहुत अच्छा है, जो है आपको उससे जो है स्किन आपका काफ़ी अच्छा होगा। सो 1 से 2 चम्मच घी जो है आपके पेट में जाना चाहिए। साथ में थोड़ा स्ट्रेचिंग भी करना है, ऐसा नहीं कि जो ये खाने-खाने की जो मैं बातें बता रहा हूँ, बस सूर्य नमस्कार 4 से 5 हम करें या रोज़ नीचे 5 से 10 बार झुकें, सूर्य नमस्कार ना करें, झुकें, खड़े हों, ऐसा 5 से 10 बार भी करें, वो भी स्ट्रेचिंग की श्रेणी में ही आता है। सो जो है इस प्रकार से अगर हम घी खाते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा चेहरा कांतिमय होता है, ज्योतिर्मय होता है। सो ज़रूरी है, ये जो चीज़ें हैं जो मैंने आपसे अभी डिस्कस करी हैं, है ना? अब बहुत ज़्यादा कफ़ हो रहा है, सर्दी हो रही है, तो हम देखते हैं कि इसका सेवन सिर्फ़ किया जाए, कुछ भी नहीं, फिर कोई बीज नहीं चलेंगे, कोई तेल नहीं चलेगा, कोई मूँगफली नहीं चलेगी। अगर हमें बहुत ज़्यादा कफ़ हो रहा है, कफ़ जा ही नहीं रहा है, तो इनको रात को गला के रखिए 8.5 पीएच के पानी में और सुबह जो है, आप जितनी बार भी आपको भोजन करना है, सलाद रोटी खाते हैं, उसकी जगह सलाद और ये भीगे हुए चने खा लीजिए, एक बार बॉयल करके खा लीजिए, एक बार जैसे कच्चे हैं वैसे ही खा लीजिए। 3-4 दिन अगर आप इस प्रकार से चने का सेवन करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपका जो है, कफ़ जो है वो कम होने लगेगा धनिया और कहाँ बा? परमानेंटली चला जाएगा। ठीक है? हाँ, सो इस प्रकार के चने का सेवन ना किया अभी जा उनके सकता है पीछे डेली। डुबा के रखे इनको खाना ही चाहिए, इस प्रकार के चने रात को भिगो के रखें, सुबह इनको चबा-चबा के खाएँ, एक बार बॉयल करके खा लें, जैसा मैंने आपको बताया है।
इसकी सब्जी बना के भी खाई जा सकती है, इसकी दाल बना के भी खाई जा सकती है। उस प्रकार से इसका सेवन किया जा सकता है। एक बार कच्चा खा लें, एक बार पका खा लें। जितनी भी सर्दी है, जितना भी कफ है, आप देखेंगे कि इमीडिएटली विदिन 24 घंटे जो है आपको उसमें रिलीफ मिलना खांसी में स्टार्ट हो जाएगा, कफ में स्टार्ट हो जाएगा। सो लीवर पे अब हम बात करेंगे कल जो है। ये जो है आज का प्रेजेंटेशन हमारा यहीं तक था। सो जितना बन पाया उतना आपसे हमने बात किया है, और जो है हो सकता है आपको अच्छा लगा हो। पेस्टिसाइड आपको अगर निकालना है तो आप निकालिए पेस्टिसाइड। अगर आपको लगता है कि चने में है तो जो है 9:30 में जब आप डिप करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, तो अगर आप रात भर किसी चीज़ को 9:30 में डिप करके रख देंगे या 8:30 में, तो जो है वो सारी चीज़ें उसमें से निकल ही जाएंगी, है ना। सो वो कोई बात नहीं है। 8 बज चुका है। मणिशंकर सिंह जी, आपको मैं अनम्यूट करता हूँ।